आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। एनपीए के विरोध में डॉक्टरों ने लगाए काले बिल्ले। सीएम के आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी न होने से नाराज। चोरी करने वाला ही नहीं, चोरी का सामान खरीदने वाला भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। दोनों से हो रही पूछताछ। धर्मशाला में सीयू निर्माण को लेकर दूसरे दिन भी सांकेतिक कार्मिक धरना प्रदर्शन जारी। बिजली महादेव रोपवे का फिर विरोध। मंदिर कमेटी ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के सभी डॉक्टरों ने शुक्रवार के दिन काले बिल्ले लगाकर मरीजों को सुविधा देते हुए सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि 7 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन की मांगों को अनदेखा किया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, अध्यक्ष हमीरपुर इकाई, ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार द्वारा मांगों की अनसुनी करने पर चिकित्सकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि 3 जून 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिससे एसोसिएशन में रोष है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, प्रेसिडेंट HMOA हमीरपुर। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो हम काले बिल्ले लगाकर प्रदेश भर में मरीजों को हम देखते हुए अहिंसात्मक विरोध कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं सरकार के प्रति, वो इसलिए है कि हमारा जो मानदेय NPA जिसको हम बोलते हैं, NPA हमारा एक स्वाभिमान है, एक एप्रिशिएटेड अमाउंट होता है जो कि सरकार से हमने डिमांड रखी थी और जिसको सरकार ने अभी तक नहीं माना। और विशेषज्ञों का जो NPA है वो घटाकर 33,600 रुपये कर दिया है, जो कि एक उचित मानदेय नहीं है। साथ में ही सरकार से 3 जून 2023 को हमने एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने प्रदेश के जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने साथ में मिलकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से भी हमने बात की थी और हमने अपना डिमांड चार्टर रखा था, जिसमें हमने अपने मांगों के प्रति अपना जो है पक्ष रखा था। अब हम जो है हमने अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए ये रोष जता रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मांगों के चलते कम से कम जो नॉन फाइनेंशियल मांगों को हमारी पूरा करे और जो हमारा स्वाभिमान है NPA उसको दे। पदोन्नतियाँ हमारे विभाग में हो रही हैं, उनको वरिष्ठता के आधार पर जो है किया जाए। बहुत सारे पद जो हैं वो खंड चिकित्सा अधिकारियों के खाली चल रहे हैं, उनकी जो है वो प्रमोशन के तहत जो है उनको वरिष्ठता के आधार पर उनको खंड चिकित्सा अधिकारियों को भी उन पदों को भी रिक्त पदों को भरा जाए। साथ में जो हमारे विभाग में बहुत सारे एक प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, तो उनमें दंत चिकित्सा अधिकारियों को हमारे जो है उसके ऊपर बिठाया जा रहा है, जो कि गलत है। हम चाहते हैं कि MBBS ही उसके जो प्रोग्राम ऑफिसर हों। साथ में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पद हैं, MS प्रिंसिपल्स या और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पद हैं, उन पे भी जो है वो हमारी जो शक्तियाँ छीन ली गई हैं, जिसके लिए भी हम विरोध कर रहे हैं कि उनको उनकी यथाकथ शक्तियों को जो है वो वापस किया जाए और उनका जो है वो एक मान रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय HMOA। पुलिस ने बिलासपुर शहर में बस अड्डा के समीप एक कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पकड़ा है।
इसके अलावा पुलिस की ओर से इस मामले में भी चोरी का सामान खरीदने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है। 2 लोगों में से एक आरोपी अन्य कई मामलों में भी संलिप्त पाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी विकास संघ समिति बिलासपुर के अध्यक्ष हरिबल कौशल ने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था उनके कार्यालय में कुर्सियां, फ्रिज सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 2 लोगों को पकड़ा है। साथ ही पुलिस द्वारा चोरी हुआ सारा सामान भी रिकवर कर लिया है। टीडीएस कार्यालय में ना चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट हुई थी यहाँ पुलिस स्टेशन में कि वहाँ से एक फ्रिज और कुछ कुर्सियाँ वगैरह चोरी हुई थी। तो उसमें जो है ये जो चोरी का जो सामान है ये हमने एक टेलर से बरामद किया, जो जिसने एलिज किया कि भाई ये जो है चोरी की कुर्सियाँ उसने एक चोर से ली थी। तो उस चोर को भी हमने गिरफ्तार किया हुआ है और उनसे जो सारे सामान की जो बरामदगी कर ली है। देखिए जी, जितने भी यहाँ लगभग चोरियाँ हुई हैं वो सारे चोर हमने लगभग सभी चोरियों में हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, छुटपुट एक आधे को छोड़कर। अदरवाइज हमने सब चोरों को गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन ये जो जिस प्रकार थोड़ा चिट्टे की लत के कारण ना ये जो लोग नशे में कुछ भी कर देते हैं रात को, तो मेरी लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों को भी इस चिट्टे से दूर रखें। और मेरी आम जनता से अपील है कि जो चिट्टा एक बहुत ही भयानक नशा है, जिसके कारण जो है मतलब युवा वर्ग जो हमारा ये इसमें इस दलदल में घुसता जा रहा है और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए अविलंब जमा करवाने हेतु सांकेतिक कार्मिक धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस धरने पर हर रोज धर्मशाला की जनता अपनी मांग के समर्थन में बैठ रही है तथा सरकार से गुहार लगा रही है कि धर्मशाला परिसर का निर्माण कार्य अविलंब शुरू हो। इस कड़ी में आज जदरांगल की महिलाओं ने धरने की बागडोर को थामा। धरने पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से अविलंब पैसा जमा करवाने की गुहार लगाई। यह बात उन्होंने एक पहाड़ी गीत के माध्यम से साझा की। हमारा धरना सिर्फ इसलिए ही है कि 30 करोड़ रुपए सरकार जमा कराए और जो सीओ का जदरांगल कैंपस है उसका काम शुरू कराए। सर, अगर विचाराधीन नहीं करती है सरकार तो कब तक लंबा रहेगा ये धरना? ये अभी कंटिन्यू चलेगा। अभी तक तो संकेतक है, हो सकता है कि उसके बाद इंडेफिनेट हो जाए। क्या लेट लतीफी का कारण लगता है सर? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस बात पर? ये तो अच्छा सरकार ही बता सकती है, लेकिन इतना ठीक है कि देने का पैसा जमा हुआ, वहाँ काम शुरू हो गया है, टेंडर दोनों तरफ का इकट्ठा ही वार्ड हुआ है, लेकिन धर्मशाला के लिए पैसा क्यों नहीं सरकार जमा करा रही है वो ही बता सकते हैं। सर, भाजपा की भी सरकार रही, एक साल कांग्रेस की सरकार भी रह रही, दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं इस मामले में नाकाम साबित हुई हैं। बिल्कुल, ये दोनों सरकारों को, क्योंकि 2009 से ये मामला लटका हुआ है। 2019 तक तो ये दोनों तरफ फुटबॉल की तरह चलता रहा, दे रहा धर्मशाला, दे रहा धर्मशाला। 19 में तत्कालीन जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, HRD मिनिस्टर, उन्होंने इसका दोनों मतलब परिसर का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था। और उसके बाद जो देरा की क्लियरेंस है वो आ गई। देरा का जो है फर्श का जो पैसा जमा था वो करा दिया। अवार्ड जो है वो पिछले 2022 का हो चुका है, दोनों तरफ का ठेकेदार ने सामान जदरांगल में रख दिया। वहाँ कैंपस का काम शुरू हो गया और यहाँ जो 30 करोड़ रुपया जमा कराना है, लगभग 10 महीने पहले क्लियरेंस आ चुकी है और सरकार जो 30 करोड़ के लिए आनाकानी कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। भले ही हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट में फिर से बिजली महादेव रोप वे की मंजूरी मिली है, लेकिन बिजली महादेव मंदिर कमेटी मथान ने इसका फिर विरोध किया है। बाकायदा कमेटी आज रोप वे के विरोध में उपायुक्त कुल्लू से मिली और विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कमेटी ने कहा कि मार्च 2023 से जैसे ही बिजली महादेव रोप वे सर्वे का काम शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद बिजली महादेव ने देववाणी द्वारा इस रोप वे लगाने का कड़े शब्दों में हर जगह विरोध किया था तथा इसको लगाने से परिणाम भुगतने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद बिजली महादेव हारियान का एक जनरल हाउस धारठ खटार में हुआ। इस दौरान कमेटी ने कहा कि जैसा देवता बोलते हैं, कमेटी की राय भी यही है। 12 जनवरी 2024 को फिर से प्रदेश सरकार की कैबिनेट बिजली महादेव रोपवे लगाने की मंजूरी देती है। कमेटी का कहना है कि यह मुद्दा आस्था का है,
बिजली महादेव ने रोपवे से मना किया है। ऐसे में मंदिर कमेटी भी विरोध करती है। जहाँ वहाँ देख वहाँ एक आस्था का मुद्दा चला हुआ, आस्था को वहाँ पर सर्वोपरि मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि यहाँ पर देव आस्था को कुचलने की पुरजोरी कोशिश हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि आप विकास करिए, हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर विकास करना है तो आप यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर विकास करिए। मणिकर्ण रोड है, उसको वाइड करिए। मट्ठा शोर है, कोई बहुत सारी जगह है ऐसी, अपने बहुत सारे रोड हैं, उनको आप बनाइए, तब तो हम समझते हैं कि विकास करना है आपने। और जैसे अगर आप चाहते हैं कि बिजली महादेव का ही विकास करना है, आपको चिंता इस चीज़ की अगर ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि बिजली महादेव रोड को, जो गडकरी जी ने जो रोड जिसकी वाइडनिंग का काम चला हुआ, गडकरी जी ने जो पैसा दिया है वो सिर्फ 9 किलोमीटर का है, ये 25 किलोमीटर का रोड है। अगर आपने चिंता करनी है तो इस रोड की करिए। 25 किलोमीटर बाकी जो एरिया है जहाँ पर आपने क्लेम नहीं दिया उस क्लेम को दीजिए। उसके बाद अगर वाइड करना है तो उसके लिए उस रोड के लिए जितना रिमेनिंग एरिया है 25 किलोमीटर टोटल रोड है, ये 9 किलोमीटर का इसका जो पैसा इस वक्त आ चुका है। बाकी की आप DPR बनाइए, कौन रोकता आपको। उसके बाद बिजली महादेव के लिए एक पगडंडी है, पैदल रास्ता है, उसको बनाइए। ऐसे ऐसे काम है, सिर्फ इस आस्था को कुचलने के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही बोलना चाहेंगे हम सरकार को। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।